अमन और अमन की माँ एक सरकारी दफ्तर के सामने बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी आए और उनके कागज देखे और उन्हें यहाँ से छुट्टी दे। अब इतने में ही वहाँ पर एक सरकारी अधिकारी महिला आती है और वो महिला उन्हें देखते ही भला बुरा सुनाने लगती है। कहती है कि तुम इसी लायक हो और तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। अमन से तो बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती है और उसकी माँ से भी कहती है। आखिर क्यों एक सरकारी मैडम किसी आम जनता को इस तरह से डांट रही थी? आखिर ऐसी क्या बात थी? क्यों उन दोनों में क्या जान पहचान थी या एक दूसरे को जानते थे? क्या इतनी बड़ी बात थी कि जो वो इतना भला बुरा सुना रही थी? दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कुछ सीख देकर जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो अपनी बहुओं के साथ सास करती हैं या पति अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं। ये सारी चीज़ें परिवार को बिगाड़ दिया करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है गुड़गांव से। गुड़गांव में नेहा नाम की लड़की है। नेहा की छोटी बहन का नाम लक्ष्मी होता है, पिता का नाम वेद प्रकाश होता है, माता का नाम सावित्री होता है। एक परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है। पैसे इतने नहीं हैं कि कहीं भी उड़ा दें या अपनी ऐसे जी रहे हैं कि एक नॉर्मल परिवार जैसे जिया करता है। अब दोस्तों, नेहा शादी की उम्र की हो जाती है। पिता को बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब पिता अपनी बेटी के लिए लड़का तलाशने लगता है। आसपास कई लड़के देखे जाते हैं तो पास ही में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अमन होता है। अमन पढ़ा लिखा तो था लेकिन कहीं पर नौकरी नहीं करता, क्योंकि उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे जिनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उस पिता की सरकारी नौकरी की तनख्वाह थी वो माँ लेती और वो तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो घर अच्छा खासा है और इस अमन की एक बहन भी होती है। अब नेहा के पिता जब देखते हैं तो सोचते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, कभी ना कभी तो नौकरी लग ही जाएगा, क्यों ना इसी घर में बेटी को दे दिया जाए। इकला लड़का है, अकेला, एक बहन है, बहन की भी शादी हो जाएगी तो बेटी सुखी रहेगी इस घर में। और यहाँ पर नेहा के पिताजी नेहा की शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, बड़ी धूमधाम से ये शादी होती है। शादी में हर वो फंक्शन मनाया जाता है, भले ही पिता के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब बेटियों की शादी होती है ना तो वो पिता जी जान लगा देते हैं, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो, चाहे पैसे कर्जे पर ही क्यों ना लेने हो, लेकिन हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की शादी सबसे अच्छी शादी होनी चाहिए। नेहा की शादी हो जाती है। नेहा अमन के घर चली जाती है। नेहा की आंखों में इतने तमाम सपने थे कि वो चाहती थी कि मैं अपने घर को ऐसे डेकोरेट करूंगी, इतना सजाऊंगी, उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। हर लड़की सपने लेकर जाती है, लेकिन कभी कभी किसी लड़की के सपने पूरे नहीं होते हैं। अब नेहा अपनी ससुराल में 6 महीने तो ठीक से रहती है, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सास नेहा की थोड़ी सी लालची थी, उसे दहेज का लालच था। नेहा के पिता इतना दहेज नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, बार बार उनकी आपस में लड़ाई हो जाया करती। नेहा चुप रहती लेकिन सास खरी खोटी सुनाया करती। जो अमन की बहन थी वो भी जबान थी, वो भी अपनी भाभी को तरह तरह की बातें सुनाया करती थी। बातों तक था, बहुत ठीक था, नेहा सुन रही थी, वो अपने माँ बाप से भी नहीं कहती है। लेकिन अब बात हाथापाई पर आ जाती है। नेहा को नेहा के पति पीट भी दिया करते, उस पर हाथ उठा दिया करते। अब एक दिन घर में बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। नेहा को नेहा के पति पीटते हैं तो नेहा अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन करती है। मम्मी पापा के पास जब फ़ोन करती है तो नेहा की आंखें भरी होती हैं और बस रो रही है और अपनी माँ से कह रही है कि माँ, क्या ससुराल इसी को कहते हैं? क्या आपने भी ये सब कुछ झेला था जो मैं झेल रही हूँ? मेरी सास हमेशा दहेज मांगती है, पति माँ के कहने पर चलते हैं, हमेशा मुझे डांटते हैं। आज तो मुझ पर उन्होंने हाथ भी उठाया और नेहा को काफ़ी ज़ोर से पीटा गया था। नेहा रोती है। जब माँ बात करती है तो पिता हाथ में फ़ोन लेता और कहता है कि बेटी, ऐसी परेशानियाँ परिवार में हो जाया करती हैं, इन बातों के ऊपर क्या हम परिवार बिगाड़ देंगे? तो नेहा अपने पिता की बात चुप सुनती रहती है और कहती है कि पिताजी मैं क्या करूं? अब नेहा के पिता कहते हैं कि बेटी, घर बसाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते। अगर आज कोई गलत फैसला ले लोगे तो ज़िंदगी भर आपको पछताना हो जाएगा। माँ बाप के समझाने पर नेहा चुप हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नेहा अपने माँ बाप से बात कर रही थी वो बातें उसकी ननद सुन रही थी। एक बात तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो ननद होती है ना, बड़ी
लगा लूतरी करती हैं भैया, इत बित की लगाती हैं और बस घर में तूफान सा लाए रखती हैं। कुछ ननदों की तो ऐसी बातें होती हैं, जो ननद होती हैं वो घर में बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देती हैं सब कुछ। हालांकि सभी के बारे में ये नहीं बोला है, लेकिन कुछ ननदें ऐसी होती हैं। अब नेहा की बातें सुन लेती है नेहा की ननद, वो अपनी माँ को सिखाती है, माँ बेटे को सिखाती है, और फिर नेहा पर दोबारा से छप्पर टूट पड़ता है। नेहा का पति अमन नेहा से फ़ोन लेता है और उसे ज़मीन पर जोर से दे मारता है, मतलब तोड़ देता है उसको। अब फ़ोन खराब जब हो जाता है तो नेहा से सख्त किया जाता है कि तुम अपने घर वालों से बात नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है ना तो अपने घर वालों से बात नहीं करोगी, तब हम बात कराएंगे और हमारे सामने अपने मम्मी पापा से बातचीत करोगी। नेहा अपने माँ बाप की बात सुनकर रिश्ते को आगे बढ़ाती है और समय निकलता है। दोस्तों, अब नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद नेहा ये खुशी अपने माँ बाप को बताना चाहती है। तभी पहली खुशी अपने माँ बाप को बताना चाहती है तो अपने पति से कहती है कि जी मुझे अपना फ़ोन दे दो, मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। जब अमन से फ़ोन मांगा जाता है तो अमन अपनी माँ से परमिशन लेकर नेहा को फ़ोन देता है। नेहा फ़ोन लेती है और अपने माँ बाप से बात करती है। यहाँ पर परमिशन तब मिलती है जब अमन कहते हैं कि तुम जब बात करोगे अपने माँ बाप से, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा। नेहा के पति उसके पास खड़े हो जाते हैं और नेहा अपनी माँ से और पिता से बात करने लगती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप नानी बनने वाली हो, पापा आप नाना बनने वाले हो। तो नेहा के पति ये बात सुन रहे थे और अब ये बात घर में फैल जाती है। तो अब उन लोगों का रवैया थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि नेहा की सास का मानना था कि भाई अब तो ये मुझे पोता देगी और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब नेहा का बहुत अच्छे से वो लोग ख्याल रखते हैं। दोस्तों, 9 महीने उसको एक बेटी को जन्म देती है नेहा। बड़ी खूबसूरत सी बेटी है, खिलखिलाती हुई उसकी बगल में लेटी हुई है। लेकिन सास के अरमानों पर पानी फिर चुका था और सास काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है, अब इस बेटी का हम क्या करेंगे। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक माँ बेटी बेटे में फ़र्क नहीं करती, उसे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। नेहा यहाँ पर चुप हो जाती है और उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और समय आगे निकलता है। अब नेहा कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है। दोस्तों, यहाँ पर नेहा को मायके भी बहुत कम जाने दिया जाता था। माँ बाप को भी सब बातें पता थी, तो वो 1-2 घंटे के लिए अपने घर जाया करती, महीने 6 महीने या साल में, वरना नेहा को घर नहीं जाने दिया जाता। अब बहुत समय निकल जाता है, बेटी हो जाती है, दोबारा से वही जीवन उसका स्टार्ट हो जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। सास ताने मारना, ननद भी ताने मारती और उसको अब नेहा के पति हाथ उठा देते और एक दिन बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। नेहा को अमन बहुत ज़्यादा पीटते हैं, क्योंकि वो उनकी माँ से उल्टा बोल जाती हैं। बहुत ज़्यादा जब पीटते हैं तो नेहा को फ़ोन भी नहीं दिया जाता है, एक कमरे में अकेले रोती रहती है, पड़ी रहती है। अब मेज पर जो नेहा के पति अमन है वो फ़ोन को भूल जाते हैं और नेहा इधर उधर देखकर चुपके से उस फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में अपने माँ बाबूजी से बात करती है। लेकिन अब की बार वो अपने माँ बाबूजी को नहीं बताती है कि मुझे अमन ने पीटा है, क्योंकि अब उसकी बेटी हो गई थी और बेटी के अधिकारों की बात थी। अगर वो अमन से दूर होगी तो बेटी के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। दोस्तों, जब ये माहौल घर में बनता है ना, तो एक महिला से जो बीतती है ना, वो महिला ही जानती है। हालांकि बहुत लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि अरे महिलाएं तो नाटक करती हैं, चलत्तर करती हैं, लेकिन यह अपने आप तक को ख़त्म कर देती हैं। अब यहाँ पर नेहा बात कर चुपके से उस फ़ोन को वहीं पर रख देती है और नंबर डिलीट कर देती है। लेकिन पति के फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, तो नेहा की सभी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। और अब कुछ दिन बाद नेहा का पति अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और उसमें नेहा की रिकॉर्डिंग आ जाती है। अब वो नेहा की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। नेहा अपने माँ बाप से बात करती है तो एक आधी बुराई वो अपने पति और सास की कर देती है, ज़्यादा बुराई नहीं करती है। इन बातों को सुनते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ बेटे के कान भरती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कह रही थी कि मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप लोगों को क्या बताऊं, ज़िंदगी तो मुझे यहीं पर काटनी है। ये बात सुनकर नेहा का पति नेहा पर उभनता है और उसको फिर तीसरी या चौथी बार पीट देता है। और अब की बार नेहा परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी और इस बार पीटते वक्त उसको घसीटते हुए घर से बाहर, उसकी बेटी समेत घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और नेहा के पिताजी के पास फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई। नेहा के पिता हताश और मायूस हो जाते हैं कि बेटी कहाँ गई होगी इस वक्त, क्योंकि
रात का समय था, नेहा के पिता अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। तो नेहा एक महिला आयोग में जाती है और वहां पर अपने पति के खिलाफ एक कार्रवाई करना चाहती है। तभी नेहा के पिता अपनी बेटी को ढूंढते हैं, उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो नेहा बता देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वहीं पर उसके पिता पहुँच जाते हैं, अपनी बेटी को वहीं पर रोक लेते हैं, कह देते हैं बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल तुम घर चलो। यहाँ पर भी पिता को उम्मीद थी कि बेटी का घर बस जाएगा, लेकिन नेहा ने उस दिन ही मन बना लिया था, जिस दिन उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, कि मैं अब दोबारा इनके पास नहीं जाऊंगी। नेहा अपने घर आती है, धीरे धीरे समय बीतता है, अपने पिता को कन्विंस करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल पिताजी उस घर में नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि मैंने कितनी मार खाई है, कितने ताहने सहे हैं, अपनी बेटी को भी लेकर मैं नहीं जाऊंगी। नेहा अब एक फैसला लेती है कि पिताजी मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ और यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। नेहा का पिता जो सामाजिक व्यक्ति था वो अपनी बेटी के लिए राजी हो जाता है और नेहा अपने पति से डिवोर्स ले लेती है। पति के साथ डिवोर्स हो जाता है और नेहा पढ़ाई लिखाई कर कर एक अफसर बन जाती है। एक सरकारी दफ्तर में अच्छी खासी पोस्ट पर बैठ जाती है। महिला आयोग का एक दफ्तर होता है, उसमें वो सरकारी ऑफिसर बन जाती है। अब धीरे धीरे नेहा को पढ़ाई करते हुए 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल में 2.5 साल पढ़ाई करती है। पढ़ाई के बाद 6 महीने उस ऑफिस में, उस दफ्तर में उसको काम करते हुए हो जाते हैं। तभी एक दिन सुबह जब वो दफ्तर जाती है तो वहाँ पर अपनी सास और पति को देखती है। जब सास और पति को देखती है तो नेहा हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, तुम लोग ऐसे ही हो, क्योंकि वो जो कागज़ उसके पास लेकर आए थे वो उसकी बहन का डिवोर्स का कागज़ था, ससुराल वाले, क्योंकि नेहा की नंद ने जो अपने घर देखा था वही अपनी ससुराल में किया, अपने ससुराल वालों को परेशान किया, क्योंकि उसकी शादी हो जाती है नेहा के डिवोर्स के बाद। एक अच्छे घर में उसको किया जाता है, लेकिन जब घर वाले परेशान और तंग हो जाते हैं नेहा की नंद से, तो उसको अब वो डिवोर्स देते हैं। अब वो डिवोर्स का कागज़ नेहा के पास आ जाता है, नेहा साइन करेगी तो वो आगे चलेगा, वरना वो कागज़ उनका डिवोर्स नहीं होगा। अब जब सास और पति उसके सामने आकर बैठ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नेहा तुम यहाँ कैसे, तो नेहा कहती है तुम्हें क्या मतलब, मेरा और तुम्हारा उस दिन रिश्ता ख़त्म हो चुका था जब रात को 8 बजे तुम लोगों ने अपने घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। और तुम अपने पति से कहती है कि तुम अपनी बहन को क्या संस्कार दोगे। अपनी सास से कहती है कि तुमने अपनी बेटी में क्या संस्कार डाले हैं, तुमने जो मेरे साथ किया ना उसको वही सब कुछ सिखाकर भेजा है, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी एक नए परिवार में, वो कभी कर ही नहीं सकती। और उसके सामने ऐसी ऐसी बातें नेहा कहती है और सब कुछ उसे सुनाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे फेवर में नहीं हूँ, मैं लड़के वालों के फेवर में हूँ और मैं इस पर साइन नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी की गलती है, लड़के वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आज तुम्हारे उसमें अंधी होकर तुम्हारी तरफ फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मैं फैसला सही करूँगी और जहाँ पर मुझे सच्चाई दिखेगी मैं वहाँ पर फैसला करूँगी। और तुम लोगों को तो मैं भली भांति जानती हूँ तुम किस कैटेगरी के हो। यहाँ से वो अपनी सास और पति को ऑफिस से बाहर कर देती है और कुर्सी पर बैठकर उन दिनों को याद करती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इन लोगों ने मुझे कितना दुखी किया था, कितने दुख इन लोगों ने दिए थे, लेकिन आज शायद वो वसूल हो जाते हैं। नेहा अपने पिता को फ़ोन कर कर सारी घटना बताती है, सारे वाक्य बताती है और यहाँ पर ये स्टोरी दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक लड़की जो अपने स्वाभिमान के लिए पढ़ाई करी, सबको पीछे छोड़ा, बेटी उसकी 4-5 साल की हो जाती है, काफ़ी खुश उसकी बेटी रहती है, 3.5 साल की होती है और बहुत अच्छे से वो उसकी परवरिश करती है। माँ बाप उसकी बेटी संभाला करते और वो माँ बाप के पास रिया करती नेहा अपनी शादी भी नहीं करती है और बड़े ही अच्छे से अपना टाइम गुजारती है। अमन जो शायद अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाया, अपनी माँ और पत्नी के बीच में एक ऐसा व्यवहार नहीं बना पाया जिससे परिवार ठीक से चल सके, तो उसकी करनी आज उसे भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि बहन का घर भी बर्बाद हो जाता है। और जब अपनी बहन का घर बर्बाद होता है ना, तब महसूस होता है कि हाँ हमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। हालांकि सभी के लिए ये बातें नहीं बोली हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो पत्नी तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर वो सब कुछ भूल जाती है उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे हाथों में उसका हाथ आता है, फेरों के टाइम वो भूल जाती है कि मेरा पीछे भी परिवार है और वो चुप तुम्हारे पीछे पीछे चली आती है। क्या तुम उनके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते अपने परिवार में?
उनका मान सम्मान कीजिए, जहाँ पर वो सही हैं उनका साथ दीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि माँ का साथ मत देना, लेकिन माँ का भी साथ दीजिए, लेकिन पत्नी का भी पूरा साथ निभाने का आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है और उसने आपके साथ फेरे लिए हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ। और यहाँ पर मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सच में ही आप लोगों ने वाकई में दिखा दिया कि भाई क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कमेंट करने वालों का, तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।